Today we will start a new chapters for class 9 that is the statistics. इसकी हिंदी क्या है? सांख्यिकी. स्टैटिस्टिक्स में हम करते क्या हैं? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग कुछ डाटास को इकट्ठा करते हैं या यूँ कह लें कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और वो जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के रूप में इकट्ठा करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स के रूप में इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन का सबसे पहले हम लोग कलेक्शन करते हैं. इकट्ठा करने का मतलब हम कलेक्शन करेंगे, प्रेजेंटेशन, उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे. उसके बाद कहता है एनालिसिस, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा न्यूमेरिकल फैक्ट्स पर उसको एनालाइज करेंगे. उसके बाद उस पर इंटरप्रिटेशन करेंगे. तो ये मैथमेटिक्स के ये प्रोसेस मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में किया जाता है दैट इज नोन एज ए स्टैटिस्टिक्स. आप यूँ कह लीजिए कि अगर किसी क्लास में जितने भी बच्चे हैं अगर उनके मार्क के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि कौन सा बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, तो अगर इस इन्फॉर्मेशन को हमें जानना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एक टेस्ट लेना होगा. टेस्ट लेने के बाद उन बच्चों की कॉपी चेक करके उन्होंने जो मार्क पाया वो न्यूमेरिकल डिजिट में पाया. तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था कि कौन सा बच्चा पढ़ने में मैथ्स में सबसे अच्छा है, उसके लिए हमने मैथ्स का एक टेस्ट ले लिया. तो मेरा ऑब्जेक्ट है अच्छे बच्चे की खोज करना. दिए एक क्लास में बैठे बच्चों में से कौन कौन बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या अच्छा मार्क ला सकते हैं, इस चीज़ की जब जानकारी हमें प्राप्त करना हुआ तो हमने क्लास का टेस्ट ले लिया. अब जब क्लास का टेस्ट लिया तो हमारा ऑब्जेक्ट था अच्छा बच्चा, लेकिन हमने उसको पाने के लिए क्या किया? क्लास का टेस्ट लिया और क्लास के टेस्ट लेने के बाद उन सारे बच्चों को हमने जो भी अच्छे पाने होने की जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका था उसको हमने न्यूमेरिक डिजिट में क्या कर दिया? चेंज कर दिया. कैसे? जो बच्चा जितना अच्छा लिखा था उसको उतना अच्छा मार्क दिया, जो बच्चा खराब लिखा था कम मार्क दिया, जो बच्चा एवरेज लिखा था उसको एवरेजली मार्क दे दिया. और जब सारे क्वेश्चंस के मार्क को हमने ऐड किया तो जिस बच्चे का मार्क्स अधिक मिला वो अधिक अच्छा कहा गया और जिस बच्चे का मार्क कम मिला वो कम अच्छा कहा गया. जिस बच्चों का बीच में मार्क मिला वो कहा गया एवरेज बच्चे हैं. तो इस तरह हमें क्लास में अगर अच्छे बच्चों की खोज करनी थी तो उनका टेस्ट लेकर के उनकी अच्छाइयों को न्यूमेरिकल डिजिट में हमने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया. और जो बच्चा अधिक न्यूमेरिकल डिजिट लेकर के आया उसे हमने अच्छा कहा, उससे कम लाया एवरेज कहा, सबसे कम लाया कम अच्छा कहा. अब ये सारी चीजें मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में की जाती हैं तो हमने क्या किया? सबसे पहले कलेक्शन किया. वो न्यूमेरिक डिजिट का क्या किया? कलेक्शन किया. फिर उसका प्रेजेंटेशन, सारे बच्चों के मार्क को हमने लिख करके उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने किया. ये उसका प्रेजेंटेशन हुआ. उसके बाद उसको एनालाइज किया कि भाई जो बच्चा कम मार्क पाया है वो कम अच्छा है, जो एवरेज पाया है, बीच का मार्क पाया है वो क्या हुआ? एवरेज मार्क पाया. और जो अधिक मार्क पाया है उसको कहा हमने ये पढ़ने में बहुत अच्छा है. और इस सारे का इंटरप्रिटेशन करना मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में किया जाता है दैट इज नोन एज ए स्टैटिस्टिक्स. अब इसमें इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर इस वर्ड को हम सिंगुलर फॉर्म में अटेंड करते हैं, सिंगुलर फॉर्म, तो ये एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है. जैसे क्लास 9th में हमारा चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जा रहा है. लेकिन प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सुमित, सुमित, इसीलिए मना कर रहा था कि यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब ना करो. लेकिन जब इसे प्लूरल फॉर्म में हम लेंगे तो प्लूरल फॉर्म में इसका मतलब होता है डाटा. डाटा का मतलब क्या हुआ? कलेक्शंस ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स. ओके, तो प्लूरल फॉर्म में ये इसका मतलब होता है डाटा. डाटा का मतलब क्या हुआ? कलेक्शंस ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स. अब ये डाटा क्या है? तो डाटा है इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स.
किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप जो कलेक्शन करते हो न्यूमेरिक फिगर के रूप में, जैसे किसी शहर में अधिक लंबाई वाले बच्चों की खोज करना, तो आप सारे बच्चों की लंबाई को क्या करोगे, न्यूमेरिक डिजिट में लिखोगे। तो आपका इंफॉर्मेशन था अधिक लंबे बच्चों की खोज करना, तो आपने सारे बच्चों की लंबाई को न्यूमेरिक फिगर में मेजर किया। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे न्यूमेरिक फिगर में आपने लिख रखा। तो सारे बच्चों की जब हाइट को आप न्यूमेरिक फिगर में लिख रखा, तो ये जो मिला, ये जो हमें आउटपुट मिला, ये मिला क्या कहलाया, मिल करके क्या कहलाया, डाटा कहलाया। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन कहा जाता है इंफॉर्मेशन आर सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। मतलब न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। जैसे आपने क्लास में टेस्ट लिया था, क्लास में टेस्ट लिया तो क्लास में सारे बच्चे मार्क पाए, तो सारे बच्चों की अच्छाई बुराई इसी से पता चल गया कि कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा है। आपने उस चीज को न्यूमेरिक डिजिट के रूप में रिप्रेजेंट किया, वही जो न्यूमेरिक डिजिट में रिप्रेजेंट किया दैट इज नोन एज ए डाटा। अब ये डाटा कितने तरह के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ डाटा में आते हैं। डाटा दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। यहां प्राइमरी डाटा का क्या सेंस है, प्राइमरी डाटा का मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर स्वयं करता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटर उसे स्वयं न करके किसी अन्य के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए डाटा को लेकर के आना सेकेंडरी डाटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि किसी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, अगर हमें इसकी जानकारी लेनी है, या यूं कह लो पढ़ने में अच्छे न बात करो, मैं ये कहूं कि एक क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, और 50 बच्चों के हाइट का मेजरमेंट करना है कि कौन अधिक लंबा है कौन अधिक छोटा है। तो मेरा यहां ऑब्जेक्ट है बच्चों की लंबाई पता करना। तो सारे बच्चों की लंबाई का जब मेजरमेंट करेंगे तो वो हमें न्यूमेरिक फिगर मिलेगा। वो जो न्यूमेरिक फिगर मिलेगा दैट इज नोन एज ए डाटा। अगर सारे बच्चों की हाइट मैं स्वयं करूं, मेरे द्वारा खुद किया जाए, तो वो डाटा प्राइमरी डाटा कहलाएगा। लेकिन उन सारे बच्चों की हाइट स्कूल में जब बच्चा अपना एडमिशन कराया था उस समय फॉर्म में फिल करके स्कूल के अंदर रखा था। अब मुझे सारे बच्चों की हाइट अगर स्कूल के ऑफिस से जाकर के पता करना हो, ऑफिस के रिकॉर्ड से पता करना हो, तो वो डाटा ऑलरेडी पहले से ही कलेक्टेड है स्कूल कैंपस में। वो डाटा स्कूल के कैंपस में पहले से ही कलेक्ट करके रखा हुआ था। तो एक कलेक्टेड डाटा को हम जाकर के दोबारा कलेक्ट किए, तो ऐसा डाटा क्या कहलाया, सेकेंडरी डाटा के नाम से जाना गया। अब इन दोनों डाटा में प्राइमरी डाटा ही सबसे अधिक रिलेवेंट और रिलायबल डाटा है, विश्वसनीय डाटा है। क्यों डाटा ये विश्वसनीय है, क्योंकि मैंने ऑन स्पॉट इस डाटा को खुद सर्च किया है, इसलिए ये सबसे अधिक करेक्ट होगा, सबसे अधिक सत्य होगा। इसलिए प्राइमरी डाटा हमेशा क्या कहलाता है, रिलायबल डाटा के नाम से जाना जाता है। जबकि सेकेंडरी डाटा पहले से ही किसी अन्य के द्वारा कलेक्टेड था, इसलिए ये डाटा उतना रिलेवेंट नहीं माना जाता। ये मैं नहीं कहता हूं कि डाटा गलत है, वो भी डाटा करेक्ट है, लेकिन प्राइमरी डाटा के कंपैरिजन में ये कम रिलायबल है, लेसर रिलायबल डाटा है, जबकि प्राइमरी डाटा सबसे अधिक रिलेवेंट है। आपके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो अधिक रिलायबल होता है, किसी अन्य के द्वारा किया गया कलेक्शन वो उतना अधिक रिलायबल नहीं होता। अब जो डाटा आपको पता चल गया, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा ये पता चल गया, उसके बाद आते हैं रॉ डाटा। हमने कहा कि क्लास में सारे बच्चों की हाइट मेजर करना है। हमने रोल नंबर 1 को स्टार्ट किया, उसकी हाइट को लिख लिया, रोल नंबर 2 का हाइट, रोल 3, रोल नंबर वाइज सारे बच्चों की हाइट को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो रोल नंबर वाइज सारे बच्चों की हाइट का कलेक्शन क्या कहलाता है, रॉ डाटा के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि हमने एक सीक्वेंस से इन सारे बच्चों का मार्क ले लिया, इन सारे बच्चों की हाइट को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। हो सकता है पहला बच्चा बहुत कम हाइट का हो और दूसरा बच्चा बहुत अधिक हाइट का हो, तीसरा बच्चा उससे कम हाइट का हो, मतलब उनकी हाइट का कोई सीक्वेंस नहीं है। हाँ, रोल नंबर का सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, लेकिन हो सकता है पहले बच्चे की हाइट बहुत अधिक हो, दूसरी की कम हो, तीसरे की और अधिक हो, चौथे की बहुत कम हो, तो हाइट का वहां कोई सीक्वेंस नहीं है। तो आपने एक रोल नंबर के अनुसार सारे बच्चों की हाइट को मेजर कर लिया। इस तरह का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रॉ डाटा कहलाएगा, या ऐसे डाटा को हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। ओके, सेकंड आया ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का सेंस क्या है यहां? ग्रुप डाटा का मतलब होता है कि जब आप डाटा को कंडेंस कर दीजिए। कंडेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हाइट हमको मेजर करना है तो हम कह दिए कि 0 से 50 सेंटीमीटर तक के कितने बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का कलेक्शन करना है। हमने 0 से 50 बच्चों तक का कलेक्शन लिख लिया, उसमें आए 20 बच्चे। फिर 50 से 100 बच्चों का कलेक्शन कर लिया, उसमें आए 30 बच्चे। फिर 100 से 150 सेंटीमीटर तक के बच्चों का कलेक्शन कर लिया, उसमें आए 5 बच्चे या 7 बच्चे आए। और उसके बाद 150 से 200 सेंटीमीटर तक के बच्चों का कलेक्शन कर लिया, उसमें आए 3 बच्चे। ओके, तो इस तरह का कलेक्शन जब आप डाटा को कंडेंस करके लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ क्लासेज, जैसे 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, अगर इस तरह का कलेक्शन करते हो, जैसे हमने कहा कि 0 से 50 सेंटीमीटर तक कितने बच्चे हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर तक कितने बच्चे हैं, 100 से 150 सेंटीमीटर तक कितने बच्चे हैं, या 150 से 200 सेंटीमीटर तक कितने बच्चे हैं। तो सपोज कर लो इसमें आए 20 बच्चे, इसमें आए 10 बच्चे, और इसमें आए 15 बच्चे, और इसमें आए 5 बच्चे। तो ये हो गया 50 बच्चों का कलेक्शन हो गया। तो इस तरह का डाटा आपने क्लास बना करके किया या ग्रुपिंग करके किया, तो इस तरह का डाटा जो आपने लिखा दैट इज नोन एज ए ग्रुप डाटा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो न्यूमेरिकल फिगर्स प्राप्त करते हो इनिशियली, वो रॉ डाटा कहलाता है। मेरी बात समझे? और अगर इन्हीं डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हो, आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लिख देते हो, तो वही डाटा क्या कहलाता है, अरे ऑफ द डाटा कहलाता है। ओके, जब किसी डाटा को आप अरेंज करके लिख देते हो या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, तो ऐसा डाटा क्या कहलाता है, अरे ऑफ द डाटा कहलाता है।